4 सास वाली बहू। यहाँ तो लोगों से एक सास नहीं हैंडल होती, लेकिन अगर गलती से किसी बहू की 4 सास हो तो उस बेचारी का क्या ही होगा। चलिए देखते हैं। ये कहानी है रिद्धिमा की। रिद्धिमा के ससुराल में उसकी सास मिनल, ननद पूजा, पति रमेश और ससुर केवट जी थे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सास एक ही है, अब 4 सास के पीछे का राज क्या है? तो इसके लिए तो आपको पूरी स्टोरी देखनी होगी, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। सुबह के 5 बजे। रिद्धिमा, रिद्धिमा उठो, 5 बज गए। अल्लाह, बज गया क्या? आप इतनी जल्दी उठ गए? जल्दी? सुबह के 5 बज चुके हैं, अब भी तुम्हें जल्दी लग रहा? उठो, जाओ नहाओ और सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाओ। और हाँ, उसके बाद मेरा टिफिन तैयार कर देना ऑफिस का। वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिस तो 10 बजे का होता है ना। जितना कहा है उतना करो। फिर बीवी किचन में चली जाती है। अरे भाभी, भैया ने बताया नहीं क्या, नहाकर रसोई में पैर रखा जाता है। सुबह सुबह रसोई में बिना नहाए आ रही हो, घर में कलेश करवाओगी क्या? माँ ने सिखाया नहीं आपकी? बिना नहाए रसोई में जाने से माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं तथा धन की भी हानि होती है। अरे पापा, आप वहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अरे बेटा, 10 रुपए का नोट गिर गया था, नहीं मिल रहा। देखो, हो गई ना धन की हानि। जाओ जल्दी से नहा कर आओ। बहू बेचारी चुपचाप नहाने चली जाती है, जिसके बाद वो किचन में आके सबके लिए चाय नाश्ता बनाती है और पति का टिफिन भी तैयार करती है। वहीं नाश्ते के समय, ये क्या पोहा बनाया है आज नाश्ते में? हाँ माँ जी, वो दीदी ने ही कहा था पोहा बनाने को। भाभी, मैंने अपने लिए कहा था, बाकी लोगों को क्या खाना है पूछना तो चाहिए ना। आजकल की बहुओं की यही प्रॉब्लम है, हर जगह अपनी मन मर्जी चलाती है। रिद्धिमा, कल से सबसे बिना पूछे कोई नाश्ता नहीं बनाओगी तुम, और खाना भी सबसे पूछ कर ही बनाना। जी ठीक है। कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ जी, सुबह से जगी हुई हूँ तो बस थोड़ा सा आराम करने जा रही थी। आराम? ये क्या होता है? आजकल की बहुएं थोड़ा सा छूट क्या पा लेती है, आराम करने को चाहिए। अरे हमारे समय में आराम शब्द होता क्या है ये भी हम नहीं जानते थे। वही तो, दिन रात इतनी मेहनत करनी होती थी, काफी परिश्रम किया है, तब जाके आज आराम करने को मिल रहा है। ससुर जी, आप लोगों के जमाने की बात कुछ और थी। हाँ सो तो है, हमारे जमाने में लोग आलसी नहीं फुर्तीले हुआ करते थे। अब जाओ, जाके हम दोनों के लिए पॉपकॉर्न बना कर लाओ। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी करनी है, और दोपहर में पापड़ बना लेना, छत पर धूप अच्छी है। हाँ भाभी, मेरे लिए साबूदाना की पापड़ बनाना। मेरे लिए चावल के पापड़ और आलू के भी। मुझे तो भाई मूंग के पापड़ पसंद है। ससुर जी, आप भी अपनी फरमाइश बता दीजिए। मेरे लिए पापड़ नहीं, आलू भुजिया बना लेना। लो, एक और सिर दर्द। अच्छा ठीक है। जिसके बाद बहू अपने काम में लग जाती है। बेचारी सारी दोपहर सभी की फरमाइश पूरी करने में लगी रहती है, सबकी पसंद की पापड़ बनाती है और घर का सारा काम करती है। और जैसे ही वो कमरे में जाने लगती है, बहू, ये क्या, घर इतना गंदा क्यों है? हैं? मैंने अभी अभी तो साफ किया था माँ जी। तभी बहू देखती है कि सास, ननद और ससुर तीनों ने मिलकर घर को बहुत गंदा कर रखा था। मैं अभी साफ कर देती हूँ। और बहू फिर से सफाई करने में लग जाती है। बहू, कल मेरे घर से चाची चाचा आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है। वहीं अगले दिन गांव से चाची चाचा आ जाते हैं। बहू सभी की खूब खातिरदारी करती है, और उनके जाने के बाद, ये क्या बहू, मेरी चाची आई थी और तुमने इतना सीधा सा आओ भगत किया उनके लिए? अरे इतना तो हम किसी भिखारी के आने पर भी कर देते। क्या तुम्हारे मायके में ऐसे ही खातिरदारी की जाती है? बस चाय नमकीन दे दिया और पानी पीने को, वहीं खाने में एक तरह की सब्जी, दाल, चावल और पूरी। वो तो मेहमान थे इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। आइंदा से यह गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जाके अपने मायके में ही रहना। बहू रोने लगती है।
एक तो गलती ऊपर से आंसू। अरे भाई, गलती की है तो आंसू बहाकर काम नहीं चलने वाला। वहीं रात में कमरे में रमेश जी, घर में मम्मी जी, पापा जी, यहाँ तक कि दीदी, कोई भी मुझसे ढंग से बात नहीं करता। घर में बात करने के लिए हो या काम करने के लिए? हाँ, बहू हो, पड़ोसन नहीं जो जाके चुगली बतलाए सब। अरे कैसे बात करती हो तुम? सब अपने अपने काम में होते हैं, किसी के पास तुम्हारे जितना फालतू टाइम नहीं है तो क्या करे? मैं कहाँ फालतू बैठी रहती हूँ, सारा दिन तो काम में लगी रहती हूँ। ये भी कोई काम है? काम सीखना है तो मेरी माँ से सीखो। अपने समय में कितनी मेहनत की है माँ ने, तब जाके आज भी इतनी सुंदर दिखती है। और तुम्हें देखो, अभी से फेस पर झुर्रियां आने लगी है। बीवी ने नौकरानी समझा है, अगर शादी में कोई रिजाइन लेटर होता ना तो मुंह पर फेंक कर मारती। फिर बहू चुपचाप गुस्से में सो जाती है। गुस्सा तो आजकल की लड़कियों के नाक पर रहता है, एक नहीं सुननी किसी की। अगली सुबह बहू घर की काम कर रही होती है कि तभी रिधिमा, और रिधिमा, क्या हुआ जी? कपड़े ढंग से साफ करना नहीं आता क्या? हाथों का जोर खत्म हो गया है क्या? ये शर्ट कितनी गंदी तरह से धोई है, ढंग से काम किया करो। ये लो, फिर से धुल कर देना। और रमेश वहां से चला जाता है। वहीं पूजा, जो कि अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर गाने सुन रही थी। भाभी, एक गिलास पानी देना। ननद जी, खुद से ले लो, काम कर रही हूँ मैं। तभी पूजा गुस्से से तिल मिलाते हुए किचन में आती है। कल मुही करमजली, तुझसे पानी मांगा मैंने, ऐसे अपनी माँ को भी ऑर्डर देती है क्या, जैसे मुझे दे रही है? घर की बहू हो, बहू की तरह रहो, ज्यादा हुक्म चलाने की कोशिश भी मत करना। ननद का ये बर्ताव देखकर तो रिद्धिमा शॉक्ड रह जाती है। वहीं कुछ देर बाद रिद्धिमा घर में पोछा लगा रही होती है कि तभी ये ठीक से साफ करो, देखो कितनी धूल है यहाँ, और वो खिड़कियां भी कितनी गंदी हो रखी है। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता, जल्दी जल्दी साफ करो। ससुर जी वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब रिद्धिमा इन सब से परेशान हो चुकी थी। फिर रिद्धिमा अपनी माँ को कॉल लगाती है। क्या हुआ बेटा, बड़ी परेशान लग रही है? परेशान ना हो तो क्या करूं माँ? अरे एक सास वाले घर में शादी करानी थी ना, या तो सास ना होती ना फिर भी चल जाता। आपने ये किस घर में मेरी शादी करा दी है माँ? कहने को एक, लेकिन मेरे सिर पर चार चार सासों का भार है, और सभी बारी बारी से मेरे सर पर तांडव करते हैं। बेटा, तो ये क्या कह रही है? तो ठीक तो है ना? और तेरी तो एक ही सास है, तो ये चार सास कहाँ से आ गई? मेरे पति, ससुर और ननद, ये तीनों सास से कम है क्या? सारा दिन बस हुक्म चलाते रहते हैं। मेरे पति, वो भी मेरा साथ नहीं देते, सुबह 5 बजे उठाते हैं, अरे कभी कभी तो 4 बजे ही उठा देते हैं। घर में काम नहीं होगा ना तो फिर भी काम निकालते रहते हैं। अब ये खूबियां तो केवल सास में ही होती है ना माँ। माँ, मैं परेशान हो चुकी हूँ, कुछ करो माँ। अच्छा ठीक है बेटा, मैं कुछ सोचती हूँ, रो मत। वहीं अगले दिन बहू काम कर रही होती है कि तभी उसके हाथ से गलती से ग्लास गिर जाता है। क्या भाभी, हाथ से लूली हो क्या? एक काम ढंग से नहीं होता, कर दिया ना नुकसान। कौन सी तुम्हारी कमाई उड़ाई है? अपने पति की उड़ा रही हूँ, तुम भी ससुराल जाके उड़ाना। देखो तो कितनी जुबान चलाती है ये। माँ, ओ माँ, देख लो अपनी बहू को, जुबान जोरी कर रही है। बहू, तेरी जुबान जोरी यहाँ नहीं चलेगी, अपने मायके में ही कर सकती है तू ये सब, इस घर में बिल्कुल नहीं। क्यों, आपको भी जुबान जोरी करने के लिए मायके जाना पड़ता था क्या? बहू की बात सुनकर सास गुस्से से तिल मिला जाती है। बातें अच्छी कर लेती हो, इतना काम में ध्यान दोगी तो कुछ हो भी जाए। दुनिया की 70% औरतें तो हाउस वाइफ ही है ना, वो कौन सी प्राइम मिनिस्टर बन गई जो मेरा कुछ हो जाएगा? तुम कुछ ज्यादा ही बिगड़ैल बहू की तरह बात नहीं करने लगी हो? तुम तो ऐसी नहीं हो। वही तो मैं भी समझाना चाहती हूँ कि क्यों आप तीनों सास की तरह बर्ताव करती हो। एक संस्कारी बहू की तरह आप सभी का आदर कर रही हूँ, सारी बात मानती हूँ, तो फिर क्यों आप तीनों सास बनकर बैठे हो? जिसका काम है उसे ही करने दो। हर रिश्ते के अपने उसूल हैं। सास बहू की नोक झोंक सदियों से चलती आ रही है, और उतना ही दोनों में प्रेम भी होता है। लेकिन अब सास को छोड़कर बाकी घर के सदस्य सास बनने की कोशिश करेंगे
तो उन्हें भी तो बहू का रवैया झेलना पड़ेगा ना। एक बेचारी पहाड़ का भार तो नहीं संभाल सकती। तभी सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। अब घर में सिर्फ एक ही सास थी। ससुर जी बहू को काफी सम्मान देते, वहीं पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करने लगा था। पूजा का भी रिद्धिमा से अच्छा बॉन्ड बन जाता है। बाकी सास तो सास है ही।